दिस इज आरती फ्रॉम रेडियो अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेनी टॉक्स के तीसरे एपिसोड में। और आज फिर से हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर सुजाता सिंह। थैंक यू सो मच मैम टू बीइंग विद अस। थैंक यू, माय प्लेजर। और जैसे कि हम दिवाली का कलर्स के बारे में हमने बात की, दिवाली में हम जो मान्यताएं हैं उनके बारे में हमने बात की, और आज हम बात करेंगे दिवाली में हम इतने सारे पकवान बनाते हैं, इतने सारे व्यंजन बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो वो भी हमें व्यंजन परोसते हैं। तो क्या इसके पीछे भी कुछ विज्ञान है? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि त्योहार है तो खाना पीना तो है ही, लेकिन हम भूल जाते हैं कि क्या खाना पीना चाहिए और हम क्यों खा रहे हैं वो चीज़। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि उस जमाने जब से शुरू हुआ था, ये प्राचीन काल से मान्यता है कि जब भी त्योहार होते हैं तो खान पान अच्छा, जो हम रोज़ नहीं खाते वो खाना शुरू करते हैं, वो परोसा जाता है। और दूसरी चीज़, वो पूरी ऋतु के अनुसार होता है, यानी कि सीजनल होता है। और जो होली में खाते हैं वो दिवाली में नहीं खा सकते हैं, जो दिवाली में खाते हैं वो संक्रांत में नहीं खाते हैं। तो अगर आपने ये कभी सोचा है कि ऐसे क्यों कि संक्रांत के टाइम में तिल गुड़ खाया जाता है, होली के टाइम में हम ठंडाई पीते हैं, और दिवाली के दिन हमें क्या खाना चाहिए? सबसे पहली चीज़, मिठाइयाँ, मेवे, सीड्स जो बोलते हैं हम, जैसे कि पीनट्स है या सनफ्लावर सीड्स है, सेसमे सीड्स है, सब तरह के सीड्स होते हैं। ये सब इसीलिए खाते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है। बारिश के बाद, चौमासे के बाद जो कहते हैं, आता है दिवाली का त्योहार। इसीलिए घर साफ किया जाता है, क्योंकि वो 4 मंथ्स जब मानसून होता है बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस पनपते हैं, और ये बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए घर की सफाई की जाती है। उसी तरह कोने कोने की सफाई होती है घर की दिवाली के टाइम। ऐसे तो हर कोई करता ही है सफाई घर पे, तो जब ये करी जाती है तो वो इफेक्ट हमारे बॉडी पे भी आता है। हमारी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है, हम थोड़े ठंडे हो जाते हैं। और क्योंकि वो ऋतु चेंज होते हैं, ठंड का मौसम शुरू होना, ये दिवाली आगमन है ठंड के मौसम का, तो हमारे बॉडी को भी तो तैयार करना है। जैसे हमने घर को तैयार किया है लक्ष्मी जी का आगमन करने के लिए, विष्णु लक्ष्मी जी का आगमन में कहूँगी, उनका आगमन करने के लिए किया, वैसे हमारे शरीर को भी तो तैयार करना है। और इस तैयारी में हमें राइट भोजन खाना है। जैसे कि मिठाइयाँ जो शक्कर से बनी हुई है वो एक्चुअल में वर्जित है। दिवाली के टाइम में हमें गुड़ की चीजें ही खानी चाहिए। गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ खानी है। मेवे जो खाते हैं लोग, साल भर लोग नहीं भी खाते हैं, दिवाली के दिन जरूर आपने देखा होगा सब दुकानों में ड्राई फ्रूट्स भरे पड़े होते हैं, लोग टूट पड़ते हैं खरीदने के लिए। तो ये सब चीजें इसलिए खाते हैं ताकि अपने बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए है वो पूरे, एक जैसे बैंक बनाता है, बॉडी में एक बनती है, वो बैंक हमें पूरे साल भर के लिए ऊर्जा देती है। इसीलिए हमें दिवाली के टाइम पे बड़े ध्यान से खानी, मिठाइयाँ खूब खाइए। आप कैसे बनी है उस पर खाइए, खजूर की मिठाइयाँ खाइए, शक्कर वर्जित है। और दूसरी चीज़, रिसर्च हुआ था फाइंड आउट करने के लिए कि दिवाली के बाद मैक्सिमम कार्डियो प्रॉब्लम्स होती है, मैक्सिमम हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होती है, और अगेन थैंक्स टू शुगर मैक्सिमम डायबिटिक प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप गुड़ की मिठाइयाँ खाएंगे, अगर आप डेट्स की मिठाइयाँ खाएंगे, अगर ड्राई फ्रूट्स खाओगे और घी खाओगे, घी तो अमृत है, उस सब चीज़ों में मिठाइयाँ बनी हुई खाओगे तो तन खुश मन खुश और आपका घर भी खुश है। बिल्कुल सही कहा, तन खुश मन खुश तो घर भी खुश। और एक चीज़ और कि जब भी दिवाली की शुरुआत होती है, ठंड की भी शुरुआत होती है, तो क्या इसके पीछे भी कुछ विज्ञान है? बिल्कुल, जब बारिश का मौसम होता है हमारे अंदर वात का जो प्रकृति है, वात पित्त और कफ, ये 3 प्रकृतियाँ हैं। उसके अंदर कफ प्रकृति बढ़ जाती है, और ठंड में हमको चाहिए कि पित्त प्रकृति बढ़े। तो हम अगर देखें कि क्या क्या चीज़ें हम खा रहे हैं तो उसके अंदर हीटी चीज़ ज़्यादा होती है, तो वो हमको बैलेंस करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़, दिवाली में हमेशा कुछ ना कुछ फ्राई किया जाता है, तला जाता है। पहले प्राचीन ज़माने में जो भी चीज़ें तली जाती थी वो घी में तली जाती थी, शुद्ध घी में तली जाती थी, और वो भी गाय के घी में। लेकिन आजकल ये पूरी चीज़ ही बदलाव आ गया जहाँ तेल में तला जाता है। तो इसीलिए वो हेल्दी नहीं होता है। आप खूब खाइए, शुद्ध खाइए, और बिल्कुल सही मात्रा में खाइए, सही तो आपकी दिवाली बड़ी जोर से मजे में गुजरेगी। मतलब दिवाली में आपको एहतियात बरतना है। तो
क्या हम क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं और कैसे हम दिवाली में मीठा खाते हुए भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, इस पर भी कुछ बात करते हैं। बिल्कुल। अगर आपको, मैं नहीं कहूँगी अगर आपको दिवाली में जरूर खाइए मीठा। जी। आप ये देखिए कि अगर आप मीठा खा रहे हैं जिसके अंदर गुड़, खजूर, मेवे है, 12 बजे के पहले खाइए। 12 और 3 के बीच में आपको नहीं खाना है, क्योंकि तभी बॉडी के अंदर पितृ प्रकृति बढ़ने लगती है। शाम के वक्त आपको तली हुई चीजें नहीं खानी है, क्योंकि पाचन में वो इतनी ताकत नहीं होती है खाने के लिए। और जब भी ये खाए तो आप देखिए कि आप पानी वाले फल साथ में खाइए। जैसे अगर आपने खजूर की मिठाई खाई है, उसके बाद में थोड़े वक्त के बाद एक केला खा लीजिए। अच्छा। क्योंकि ये चीज बैलेंस कराएगी आपके बॉडी में, ताकि हीट एंड कूल दोनों साथ में काम करेगा। क्योंकि ये ट्रांजिशन टाइम है, दिवाली ट्रांजिशन का त्योहार है, इसीलिए हमें बहुत समझ के खाना पीना है। प्लस खाने के बाद आप प्लीज मत सोइए। 12 बजे खा लिए तो सो गए, दिवाली है, छुट्टी है ऑफिस की, मजे से सो गए। आप ये मत कीजिए, क्योंकि कफ प्रकृति जो है वो जब एक्टिवेट होती है तो आपके अंदर एक्शन होना चाहिए, नहीं तो एसिड रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप प्लीज गर्म पानी का प्रयोग कीजिए थ्रू आउट दिवाली। अगर आप गुनगुना पानी पियोगे तो जितनी भी चिकनाहट वाली चीजें खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगी, और कुछ भी चीज के जैसे हम क्लॉगिंग नहीं होगा आपको बॉडी में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मतलब कि दिवाली में आप खूब खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस, दिवाली में जो भी आप खा रहे हैं उसमें समय का भी उतना महत्व है, और किस चीज से वो चीज बनाई गई है ये चीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद दिवाली में हम वो सारा एंजॉय कर पाएंगे। तो बस इसी तरह से अच्छी अच्छी बातों के साथ जुड़े रहते हैं, और सुजाता सिंघी जी हमें इसी तरह से अध्यात्मक बातें बताती रहेंगी, ताकि हम जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं, और इनके द्वारा हम इसी तरह बने रहेंगे इनकी प्यारी प्यारी बातों के साथ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके। सुपर सुपर।